अच्छा, ये बताइए कि जब हमारे हीरो कैप्टन सिकंदर का जस देखा खाकी सबज लाली परचम में लपेट के यहाँ पर पहुँचा, तो अहले लोका ने किस तरह अपने हीरो का इस्तकबाल किया? वो ज़रा जो माहौल था वो ज़रा बताइए कि किस तरह, कितना बड़ा क्राउड था? हमारे लिए ना जी वो अनएक्सपेक्टेड था पहले तो। बात ये है कि क्योंकि इतना बड़ा जनाजा भी नहीं हमने कभी देखा, ना हमने इतनी ज़्यादा गैदरिंग देखी। पता नहीं कहाँ कहाँ से दोस्त यार मोहब्बत करने वाले और कई मतलब सिर्फ मोस्टली लोग इस वजह से कि एक शहीद का जनाजा है, इस वजह से उसमें शिरकत के लिए आए हैं। तो तकरीबन 3:30 बजे के करीब दोपहर को 3:45 पहुँचे हैं यहाँ पे। तो मगरिब के बाद 6:30 बजे जो था वो जनाजा था। और जो है हमारा यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड है, वो ऑलमोस्ट कह लें कि जो है वो 18-19 किनाल जगह है, तो वो ऑलमोस्ट फुल थी। उसके बाद जहाँ उनको दफन किया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, लोग बहुत थे, तो सब तसल्ली भी थी। लेकिन यह है कि तकलीफ़ हमें इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी के भी अल्फाज जो थे ना वो तसल्ली वो कर नहीं रहे थे उस वक़्त। और जो इसके एजाज़ हैं या वक़ार हैं वो तो हमने बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा है, देखे हैं, तो फिर उसके साथ साथ अल्लाह पाक सब्र देता जा रहा है। तो लेकिन यह है कि वो उस वक़्त से लेके आज ऑलमोस्ट 15 दिन होने वाले हैं, लेकिन तकलीफ़ अपनी जगह ही है। तो वो जिससे भी मतलब हमने कभी डिस्कस भी किया है कि ये तकलीफ़ तो आइंदा मतलब ताहयात ही रहनी है। वो एक बहुत बड़ा गैप है जो पड़ गया है, लेकिन यह है कि जो अल्लाह पाक की रज़ा है। और वजह यह है कि 27 साल 1 माह उसकी एज थी, तो अब उस एज के बाद वो किसी भी तरीके से जा सकता था। अल्लाह पाक ने जो लिख दिया है इंसान की उम्र, वो किसी भी तरीके से उसकी वो जो है ना वो डेथ हो सकती थी। लेकिन ये अल्लाह का एहसान है हम लोगों पे कि अल्लाह पाक ने हमें जो है उसके थ्रू इतनी वक़ार दिया, इज़्ज़त दी और उसको एक आला रुतबे पे लेके गए हैं। हमारे मौलाना साहब हैं, वो उसमें बता रहे थे, वो ये भी हमें पहले नहीं था इल्म में कि अंबिया कराम हैं, अंबिया कराम के बाद सिद्दीकीन का दर्जा आता है और सिद्दीकीन के बाद शुहदा का। जो औलिया कराम हैं या जो भी वली हैं उनका दर्जा जो है वो इनके बाद आता है। तो ये बहुत बड़े मर्तबे की बात है और अल्लाह का जितना हम लोग शुक्र अदा करें इसके अंदर वो कम है। जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बातें कर रहे थे। शहीद के भाई हैं, तो बिछड़ने का गम नाज़रीन अपनी जगह ये बशरी तकाज़ा है, लेकिन फ़जीलतें इसकी बहुत हैं। तो अल्लाह ताला इसका मुदावा भी करता है, इसको दर्द को कम करने का सबब बनता है। तो जिस तरह भी शहीद के भाई बता रहे थे कि कितना बड़ा क्राउड था। नाज़रीन, ये जो लोग अपने हीरो का इस्तकबाल करने आते हैं और ज़िंदा कौमें ऐसे ही अपने हीरो का इस्तकबाल करती हैं। जो कौमें अपने हीरो को याद नहीं करती, उनका इस्तकबाल अच्छे तरीके से नहीं करती, तो तारीख़ में उनका आज निशान भी नहीं है। तो वाक़या करबला से लेकर आज तक हम अपने किसी भी शहीद को भूले नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िंदा कौमों की निशानी है। वैसे तो आपको पता है कि शहीद को ना जनाजे की ज़रूरत है, ना गुस्ल की, ना कफन की। शहीद को अल्लाह ने इन तीनों चीज़ों से मुबर्रर रखा है। ये किस लिए हम करते हैं? अपने लिए। अल्लाह ताला हमारे अमाल में कुछ कमी फरमा दे, अल्लाह ताला शहीद की बरकत से हमें कोई बख्शिश का ज़रिया बन जाए हमारे लिए। तो इसलिए हम ये शहीद का जनाजा पढ़ते हैं, गुस्ल देते हैं, कफन देते हैं। वरना शहीद को मेरे अल्लाह ने कहा है कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। शहीद जो है वो मासूम है, बख्शाया है, और रोज़े क़यामत वो ऐसे ही खून में लुथड़ा हुआ उठेगा और ऐसे ही अल्लाह के सामने पेश होगा। तो अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे ये तुमने क्या हाल कर लिया अपना? सारा जिस्म खून है, कोई बोटियाँ लटकी हुई हैं, कोई गोली जहाँ लगी है वहीं से खून रिस रहा है। तो अल्लाह ताला को सब पता है, लेकिन फिर भी अपने बंदे से सवाल करेगा। तो बंदा कहेगा या अल्लाह तेरी रज़ा के लिए तेरा हुक्म था, तो मैं तेरे रास्ते में कट आया हूँ, अपना अहद जो आपसे किया था वो नभा आया हूँ, जो आपने कुरान पाक में हुक्म दिया था उस अमर का मैंने इत्बा किया है। तो अल्लाह खुश होगा, तो कहेगा मेरे बंदे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। तो आखिर में आप के घर से कुर्बानी आपने दी है, तो अहले वतन से क्या आप कोई मैसेज अच्छा सा दे जाएँ कि आजकल को जो 5th जनरेशन वार का चल रहा है सिस्टम, दुश्मन हमारे हवास पर वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के हवाले से अफवाहें फैला रहा है, उसको कोई पॉजिटिव सा मैसेज दे दें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज़ हाथों में है।
पाकिस्तान जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन महफूज हाथों में ही है। हम लोग आर्मी एक वाहिद इस वक्त डिसिप्लिन अदारा है पूरे पाकिस्तान में, तो बाकी जो है किसी के अंदर भी हम लोग डाउट हो सकते हैं, लेकिन इनके डिसिप्लिन के, इनका जो वे ऑफ प्रोसेसिंग है, जो वर्क है, जिस तरह करते हैं और जिस जज्बे से मुल्क के लिए काम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारे पास ये एज़ाज़ है कि हम लोग जो है हमारे आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो हमेशा फ्रंट पे आके जो है पहले जाम शहादत नोश करते हैं, उसके बाद जो उनके सोल्जर्स आते हैं। तो उसकी भी वजह यह है कि एज़ ए मुस्लिम हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग शहीद होते हैं तो इतने बड़े रुतबे हैं इनके लिए, और अगर हम लोग गाजी लौटते हैं हमारे आर्मी के लोग तो वो उससे भी बड़े एजाज़ की बातें हैं। तो ये दोनों लिहाज से है, इसलिए हमारे वो जज्बे को ना कोई भी और किसी भी आर्मी से, किसी भी मुल्क की आर्मी से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। ये वाहिद इनके पास ही एजाज़ है। तो इसी वजह से अभी हम लोगों को दूसरी जो हमारे जो लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ या आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, उनको समझना चाहिए कि सिर्फ आर्मी है तो हम लोग इस वक्त तक यहाँ बचे हुए हैं, वरना हमारे पॉलिटिशियंस या बाकी जो उनके हालात वाक़यात हैं और जिस तरह पिछले 30, 35, 40 साल से हमारा सिस्टम चल रहा है, तो अगर ये आर्मी ना हो तो इस वक्त कोई ना कोई दूसरा मुल्क जो है ना वो उस वक्त तक हम लोगों पर कब्ज़ा कर चुका हो, खुदा न खास्ता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमें इतनी बेहतरीन आर्मी दी है जिसकी वजह से हम लोग जो है ना ये हमारा मुल्क महफूज है, और इंशाअल्लाह ये कायम व दायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, शहीद के भाई ने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कि ये कायम व दायम रहेगा इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह होने तक। ये मेरा यकीन कामिल है। अल्लाह ने ये हमें जो 27वीं रात को अता किया, ये अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, अल्लाह का मौजज़ा है। ये मदीना सानी अपने शोहदा की कुर्बानियों की वजह से इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह होने तक बरकरार रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया है। तो ये पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम इंशाअल्लाह इसके लिए हर तरह की कुर्बानियाँ देते रहेंगे। ये सादत समझते हैं इस वतन अज़ीज़ के लिए जो कलमे की बुनियाद पर बना, अपना तन मन धन कुर्बान करना अक़ीदा हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, इस सादत है हमारे लिए। तो नाज़रीन, मैं एंड में आपसे कहा करता हूँ कि अपने इन गुमनाम हीरोज़ के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ किया करें, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता करे। और जो आजकल भी हमारे कैप्टन सिकंदर जैसे नौजवान अपनी अपनी ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं, वो खुफिया मिशन हो या बॉर्डर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ हो, वो अहसन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे रहे हैं। तो उनके लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह उनको अपने मिशनों में कामयाब करे। तो नाज़रीन, हमें दीजिए इस दुआ के साथ इजाज़त। ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।